हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी का एक और ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो दो हार्मोन्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बर्थ कंट्रोल में यूज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या होता है एस्ट्रोजन, मतलब कौन कौन से ऐसे ड्रग्स आते हैं एस्ट्रोजन के अंदर और प्रोजेस्टेरोन के अंदर और कैसे वर्क करते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं ये ड्रग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है हमारी वो आपको तुरंत मिले। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन पढ़ते हैं। चलिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन आर हार्मोनल सॉरी आर हार्मोनल मेडिकेशन नेचुरल और सिंथेटिक यूज फॉर बर्थ कंट्रोल। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मेडिकेशन होती है ये हार्मोन मेडिकेशन होती है जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए दी जाती है, और ये नेचुरली भी होती है और सिंथेटिक मतलब जो लेबोरेटरी के अंदर बनाई जाती है वो भी होती है, मतलब दोनों टाइप से हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सुना होगा आपने कि जो कच्चा पपीता होता है उसके खाने से बेबी नहीं हो पाता, बर्थ कंट्रोल होता है। तो ये जो सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती है जो नेचुरल नेचुरल के अंदर आती है, लेकिन सिंथेटिक जैसे मेडिकेशंस हो गया, कोई इंजेक्शंस हो गया, ये सारी जो होती है वो सिंथेटिक होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये बर्थ कंट्रोल करती है। साथ ही साथ मेनोपॉज सिम्टम्स जो होती है, मेनोपॉज सिम्टम्स के अंदर आता है जैसे हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस का मतलब ये होता है कि जो फीमेल होती है उनको सडनली एकदम हीट जनरेट होती है बॉडी के अंदर। साथ ही साथ जो फेस होता है उसके ऊपर एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं। चेक चे जो चीक्स होती है, मतलब गाल होते हैं, वहाँ पे पिंपल्स हो जाते हैं। साथ ही साथ मेनोपॉज सिम्टम्स के अंदर बहुत सारे, जैसे कि नाइट स्वेट, मतलब रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, इरेगुलर पीरियड, वजाइनल ड्राइनेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी होने को फेस दिख सकती है फीमेल्स को। साथ ही साथ एक्सेसिव मूड चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स होती है वो मेनोपॉज सिम्टम्स के अंदर आते हैं। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो प्रिपरेशन मेडिकेशंस होती है वो मेंस्ट्रुअल इश्यूज आते हैं फीमेल्स के अंदर तो उनको भी दी जाती है, फर्टिलिटी के अंदर भी दी जाती है, प्रेगनेंसी सपोर्ट्स इसमें भी दी जाती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो मेडिकेशन होती है। और ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, पिल्स जैसे गोली होती है, उस टेबलेट होती है उसमें, पैचेस फॉर्म में भी, और जेल और क्रीम्स इतने फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशंस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोजन प्रिपरेशन, क्योंकि दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, या फिर हम साथ में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे दोनों। ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रिपरेशन क्या होती है? एस्ट्रोजन प्रिपरेशन आर हार्मोन थेरेपी मेनली फॉर मेनोपॉज, अवेलेबल इन सिंथेटिक टैबलेट पैचेस जेल स्प्रे एंड लोकल वजाइनल क्रीम्स रिंग्स और टैबलेट्स। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रिपरेशन क्या है? एक हार्मोनल थेरेपी होती है जो कि मेनोपॉज जो सिम्टम्स होते हैं, और मेनोपॉज जो होता है, मैंने आपको बताया मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सडनली जो फीमेल होती है उनके अंदर सडनली वेव ऑफ हीट, मतलब उनके अंदर से ऐसा फील होगा कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है। साथ ही साथ उनको क्या, नाइट स्वेट, रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इरेगुलर पीरियड्स होने लग जाएंगे, साथ ही साथ वजाइनल ड्राइनेस हो जाएगी, एक्सेसिव मूड चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारे जो सिम्टम्स आते हैं वो मेनोपॉज के अंदर आते हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोजन टैबलेट्स और एस्ट्रोजन प्रिपरेशन किया जाता है। और ये स्प्रे, टैबलेट्स और पैचेस, जेल, ये सारी फॉर्म में अवेलेबल होती है मार्केट में। एस्ट्रोजन प्रिपरेशन कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती है? देखो, सबसे पहला आता है नेचुरली एस्ट्रोजन। नेचुरली के अंदर एस्ट्रोडोल जो डियोल होता है, मोस्ट पोटेंट मतलब बहुत ज़्यादा ये वर्क करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वर्क कर सकता है, एस्ट्राडियोल। फिर आता है सेकंड एस्ट्रोन, फिर थर्ड आता है इस्ट्रियोल। ये जो ड्रग्स होते हैं वो नेचुरली एस्ट्रोजेंस में आते हैं। सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस के अंदर इथिनाइल, इस्ट्राडियोल और मेंस्ट्रानोल, ये जो होते हैं वो सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस के अंदर आते हैं। कंजुगेटेड एस्ट्रोजन में प्रीमेरिन, कंजुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन, ये जो होते हैं प्रीमेरिन, जो कंजुगेटेड एस्ट्रोजन के अंदर आते हैं। मतलब इतने टाइप्स के ये ड्रग्स होते हैं। अब ये कौन कौन से फॉर्मुलेशन से होते हैं? जैसे ओरल टेबलेट्स में आते हैं ये जो सिंथेटिक, नेचुरल और
जो कंजुगेटेड है वो, तो ओरल टैबलेट्स के अंदर आते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस में, टॉपिकल जेल्स में और वजाइनल क्रीम रिंग्स, ये सारी चीजें मतलब जो फॉर्म्स होते हैं वो टैबलेट्स के, ये इस फॉर्म में आते हैं। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वर्क करते हैं। तो बाइंड टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ठीक है, जो फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, उससे जाके बाइंड कर लेते हैं एस्ट्रोजन अल्फा और एस्ट्रोजन बीटा से जाके, ठीक है। रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन, फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, जैसे जीन बनता है उसको रेगुलेट करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो प्रिपरेशन करते हैं हम उसमें, सॉरी अभी एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोजन के अंदर जो होता है जीन ट्रांसक्रिप्शन उससे रेगुलेट करने लग जाते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को मेंटेन करते हैं। डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो रही है उसको डेवलप करेंगे, फिर ये बोन, साथ ही साथ बोन की डेंसिटी जो होती है उसको भी मेंटेन करते हैं, जो एस्ट्रोजन प्रिपरेशन होती है वो। फिर आता है यूज ऑफ एस्ट्रोजन प्रिपरेशन। अब कैसे यूज कर सकते हैं हम एस्ट्रोजन प्रिपरेशन को। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो HTR होता है, जैसे पोस्ट मेनोपोज मेनोपोजल सिम्टम्स, पोस्ट मेनोपोजल सिम्टम्स में हम यूज कर सकते हैं एस्ट्रोजन प्रिपरेशन को। हॉट फ्लैशेस, जैसे मैंने आपको बताया, हॉट फ्लैशेस का मतलब ये होता है कि जो फीमेल्स होती है उनको ऐसा फील होता है कि सडनली मतलब उनको हीट जनरेट होती है, ठीक है। प्राइमरीली कहाँ पे, फेस पे, नीक पे और जो चेस्ट होती है उस पे भी ऐसा लगता है जलन टाइप, और हैवी स्वेटिंग होती है इसमें, तो वो उसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। नाइट स्वेट मतलब जो रात होती है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पसीना आता है, स्वेट आता है, उसको नाइट स्वेट बोलते हैं। वजाइनल एट्रोपी, वजाइनल एट्रोपी, एट्रोपी का मतलब ये होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं वहाँ के, जिसकी वजह से क्या होती है, जो अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, और वहाँ के जो टिश्यू होता है उसका साइज डिक्रीज हो जाता है और अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, तो वजाइनल एट्रोपी भी हो सकती है। तो इसको हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज करते हैं। फिर सेकेंड आता है प्राइमरी हाइपो गोनोडिज्म, जिसमें डिलेड पुबर्टी और ओवेरिन फेलियर, इसमें भी हम यूज करते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसे डिसफंक्शनल यूरिन यूरिन सॉरी यूटेराइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसमें भी हम यूज करते हैं एस्ट्रोजन जो मेडिकेशन होती है उसको। ओस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन में भी हम यूज करते हैं इसको। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, अगर फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है, मतलब जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही है बेबी को, तो उस कंडीशन में भी एस्ट्रोजन प्रिपरेशन दी जाती है। साथ ही साथ वजाइनल प्रिपरेशन, जैसे वजाइनाइटिस, वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी दी जाती है। तो ये इतने उसमें यूज होती है एस्ट्रोजन जो मेडिकेशन होती है, एस्ट्रोजन प्रिपरेशन। अब एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं एस्ट्रोजन की, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो ये तो कंपलसरी होता है, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग में इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है हमारे ब्रेन में, वहाँ पे क्या होती है, हर जो मेडिसिन होती है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो जाके CTZ को छेड़ देती है। CTZ मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो रिसेप्टर होता है उसको मतलब वहाँ पे जाके वो चली जाती है जो मेडिसिन होती है, तो उसकी वजह से जो VC जो होता है, वॉमिटिंग सेंटर जो होता है, वहाँ पे क्या वो मतलब इरेगुलर हो जाता है, मतलब एब्नॉर्मल हो जाता है, उसी की वजह से हमें नोजिया जैसा लगता है और वॉमिटिंग होने लग जाती है, ड्रग्स खाते हैं तब। तो ये नॉर्मल एक साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। फिर आता है ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब जो ब्रेस्ट होता है फीमेल का, उसमें क्या हो जाता है, टाइट लगने लगता है जो उनका ब्रेस्ट होता है, तो उसको ब्रेस्ट टेंडरनेस कहा जाता है। फिर माइग्रेन, माइग्रेन भी हो सकती है इसका एडवर्स इफेक्ट्स। साथ ही साथ वेट गेन देखने को मिल सकता है। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया, रिस्क ऑफ कैंसर इन अनओपोइडेड, मतलब क्या होता है, कैंसर का भी रिस्क हो सकता है। एंडोमेट्रियल मतलब ये होता है कि वजाइना जो होती है उसकी, जो यूटेरस होता है उसकी 3 लेयर होती है, तो जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं एस्ट्रोजन ज्यादा यूज करने से। और हाइपरटेंशन भी कॉज हो सकता है, मतलब ये साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब कब हम एस्ट्रोजन को नहीं ले सकते, तो ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो नहीं लिया जाता है, एंडोमेट्रियल कैंसर अगर हो रहा है ऑलरेडी तो भी नहीं ले सकते, थ्रोम्बो इम्बोलिज्म अगर हो रहा है तो नहीं ले सकते, लीवर डिसीज में भी, प्रेगनेंसी में भी, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन अगर है तो हम ये एस्ट्रोजन प्रिपरेशन नहीं देते किसी फीमेल को। फिर आता है प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन। अभी हमने एस्ट्रोजन प्रिपरेशन पढ़ लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो हमें
कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर आप इस लेक्चर को वापस से लीजिए या इस जो टॉपिक्स है इसको हमें अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाइए, ऐसा आप बोल सकते हैं। फिर आता है प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन। प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन आर मेडिकेशन दैट डिलीवर सिंथेटिक और नेचुरली प्रोजेस्टेरोन फॉर हार्मोनल थेरेपी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन होती है वो जो एक प्रकार की मेडिसिन होती है, और ये हम सिंथेटिक और नेचुरली जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं हार्मोन थेरेपी के लिए देते हैं। मतलब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थेरेपी है ये एक तरह की वो ही हार्मोन थेरेपी ही होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो जो हम प्रोजेस्टेरोन, हम जैसे फीमेल है, फीमेल के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन देते हैं। अगर नॉर्मली काम कर रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो हम क्यों देंगे उनको? तो इसीलिए हम प्रोजेस्टेरोन जो थेरेपी होती है वो देते हैं, ताकि उनका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अच्छे से वर्क कर पाए और बेबी कंसीव हो पाए। ठीक है, और ये साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे जो बर्थ कंट्रोल है उसको बर्थ कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी हम प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन करते हैं टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन करते हैं। अवेलेबल इन ओरल, ओरल जो मेडिकेशन होती है उसमें जैसे कैप्सूल, टैबलेट, इसमें फॉर्म में अवेलेबल होता है प्रोजेस्टेरोन जो मेडिकेशन है। वजाइनल जैसे जेल इंसर्ट और सपोजिटरीज, ये जो होती है वजाइनल जेल वगैरह, ये भी हम यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी अवेलेबल है। इंजेक्टेबल जैसे ऑयल, पाउडर, इसमें भी, एंड साथ ही साथ टॉपिकल जेल्स फॉर्म में भी अवेलेबल होती है प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन में कौन कौन सी मेडिकेशंस आती है। तो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन में अंदर आती है माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन। माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन जो होती है वो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन के अंदर यूज होती है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन के अंदर प्रेग्नेंस, जैसे एमपीए बोलते हैं इसको, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, और साइप्रोटेरोन एसीटेट, ये जो होती है वो प्रेग्नेंस में यूज होती है, और स्ट्रेन्स में नोरेथिंड्रोन और लाइन लाइन स्ट्रोनॉल, ये जो होती है वो स्ट्रेन्स के अंदर यूज होती है। मतलब ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन के अंदर आती है। फिर आता है थर्ड, गोनेट गोनानेट गोनानेज, जिसमें लिवोनोर नोर्गेस्ट्रेल, डेसोग्रेस्ट्रेल और गेस्ट गेस्टोडेन, ये जो होती है वो गोनेट नेट नेस के अंदर यूज होती है। तो ये होती है इतने टाइप की प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन मेडिकेशन। कौन-कौन से फ़ॉर्मूलाज़, मतलब कौन-कौन से फ़ॉर्म में बनी होती है, तो ओरल जो टैबलेट होती है उसमें बनी होती है, इंजेक्टेबल जैसे इंजेक्शन आता है उस टाइप्स में भी होती है प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन, और इम्प्लांट्स और यूटेराइन सिस्टम्स, मतलब जो वजाइना होती है उसी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इसको, और वजाइनल जेल्स में भी आती है प्रोजेस्टेरोन जो प्रिपरेशन होती है वो। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है प्रोजेस्टेरोन। सपोर्ट एंडोमेट्रियल सेकेंडरी फेजेस, ठीक है, जो सेकेंडरी फेज होता है एंडोमेट्रियल का उसमें सपोर्ट करती है। फिर थिकेंस सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वाइकल है, मतलब उसका जो म्यूकस है, म्यूकस लेयर है उसको थिक कर देगी, जिसके कारण इनहिबिट ओवोल्यूशन, ओवोल्यूशन इनहिबिट हो जाएगा, मतलब जो ओवोल्यूशन होने का है वो इनहिबिट हो जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। स्टेबलाइज एंडोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है, और अपोजेस एस्ट्रोजन इफेक्ट्स, ठीक है, फिर जो एस्ट्रोजन का इफेक्ट्स हो रहा है वो अपोज हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा, तो इससे काम करती है प्रोजेस्टेरोन। यूज ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम यूज करते हैं। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। एमोनेरिया जो सॉरी एमोनोरिया विड्रॉल ब्लीडिंग इन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज चैलेंज टेस्ट, तो जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है किसके कारण, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट के, मतलब जैसे विड्रॉल ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे, तो हम उस कंडीशन को एमोनोरिया कहा जाता है, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। इनफर्टिलिटी अगर हो रही है तो भी हम प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन करते हैं। फिफ्थ आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, और सिक्स आता है प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर, इसमें भी हम यूज करते हैं। सेवन, लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन, नॉन ओरल, ये ओरल नहीं होता, नॉन एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे जो मेडिसिन लिखी हुई है उसमें हम यूज करते हैं। तो इतने जो सेवन टाइप्स है इसमें हम प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन यूज करते हैं।
वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो वेट गेन जो होता है उसमें मतलब वेट गेन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, मूड चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, एक्ने जैसे मैंने आपको बताया एक्ने बहुत ज़्यादा वो हो जाता है क्योंकि एक्ने इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनको हॉट फ्लैशेस आते हैं। हॉट फ्लैशेस मतलब मैंने आपको बता ही दिया, उनको सडनली ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है अंदर से, उस कंडीशन में एक्ने हो जाते हैं फेस पे। इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब जो ब्रेस्ट होता है फीमेल्स का वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, मतलब एक तो सही रहेगा, दूसरा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है या कभी-कभी सम टाइम दोनों टाइट हो जाते हैं। टाइट मतलब कड़क हो जाते हैं ब्रेस्ट। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब सॉरी कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कब-कब नहीं ले सकते तो अनडायग्नोस्ड वाजाइनल ब्लीडिंग वाजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है, डायग्नोस नहीं किया तो नहीं दे सकते। ब्रेस्ट कैंसर अगर हो रहा है तो भी नहीं देना है। सीवियर लीवर डिसीज में भी नहीं देना और थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर अगर है तो भी नहीं देना है प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन। फिर आता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो एचटीआर है मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कॉम्बिनेशंस में कौन-कौन से हम ड्रग देते हैं? सबसे पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों देते हैं फॉर वुमेन विद यूटेरस, ठीक है? वुमेन वुमेन को देते हैं और यूटेरस के अंदर ही हम देते हैं। प्रिवेंट एंडोमेट्रियम कैंसर, इसको हम एंडोमेट्रियम कैंसर से प्रिवेंट कराने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो मेडिकेशन है दोनों एक साथ देते हैं। एग्जाम्पल इस्ट्राडियोल प्लस नोरेथिनड्रोन, ये जो है वो पहला एग्जांपल है। सेकंड है कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन से प्लस मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये जो दोनों ड्रग्स है वो हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन में हम देते हैं ताकि जो एंडोमेट्रियम कैंसर है वो उससे प्रिवेंट कराया जा सके। और जैसे हम ओरली दे रहे हैं तो उससे सम टाइम चांस रहते हैं कैंसर होने के। फिर सेकंड आता है एस्ट्रोजन एलोन, हम एस्ट्रोजन भी दे सकते हैं फॉर हिस्टेरोक्टोमाइज्ड वुमेन, ठीक है? ये जो वुमेन होती है हिस्टेक्टोमाइज्ड मतलब ये होता है जो फीमेल होती है जिनका यूट्रस ही बाहर निकाल दिया जाता है उसको हिस्टेक्टोमी कहा जाता है। उस प्रोसीजर को हिस्टेक्टोमी कहा जाता है। तो जो एस्ट्रोजन अकेला जब दिया जाता है तो वो ऐसी फीमेल्स को दिया जाता है, हिस्टेक्टोमाइज्ड वुमेन को दिया जाता है, ठीक है? देन हम पढ़ते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या नर्स का रोल होता है। तो सबसे पहले नर्स जो होती है वो असिस्मेंट करती है, किस चीज़ का असिस्मेंट? लाइक ब्लड प्रेशर का, ब्लड हिस्ट्री और क्लोटिंग हिस्ट्री का असिस्मेंट करती है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती है, लीवर फंक्शन टेस्ट करती है जो नर्स होती है वो। फिर एजुकेट करती है जो वुमेन होती है या जो पेशेंट होती है उसको रिपोर्ट लेग पेन अगर हो रहा है तो उसको एजुकेट करती है कि अगर हो रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आए या फॉलो अप में आए। चेस्ट पेन, रिस्क ऑफ डीवीटी, ठीक है? आपको डीवीटी होने के चांसेस है, ऐसा पेशेंट को एजुकेट करना है अगर आप ये नहीं बताओगे या फिर ऐसा हो रहा है आपको तो। इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर फॉलो अप के लिए बुलाना है, रेगुलर तो नहीं है जैसे वीक में एक बार या मंथ में एक बार ऐसे बुलाना है। करेक्ट यूजेस ऑफ पैचेस और क्रीम, क्रीम और जो पैचेस जो मिलते हैं उसको करेक्ट मतलब कैसे लगाना है उसको एजुकेट करना है पेशेंट को। एच आर टी शुड बी लोवेस्ट डोज एंड शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है? जो एचआरटी होती है उसको हम पेशेंट को एजुकेट करना है कि बहुत कम मात्रा में ले और बहुत कम समय के लिए उनको यूज करें। फॉर प्रोजेस्टेरोन थेरेपी के लिए हम यूज सम टाइम डेली, जो प्रोजेस्टेरोन थेरेपी होती है उसको ऐसा पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि एक ही टाइम पे ले दिन में। बी अवेयर फॉर इरेगुलर ब्लीडिंग, अगर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो इसके लिए अवेयर रहें और आप तुरंत हॉस्पिटल में आए, ऐसा एजुकेट करना है। फॉर एच आर टी के लिए स्क्रीन फॉर ब्रेस्ट कैंसर रेगुलरली, ठीक है? एच आर टी अगर आप दे रहे हो तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर आप ऐसा ब्रेस्ट में आपको ऐसा लगे कि मतलब गठान जैसी या फिर ऐसा टेंडरनेस जैसा लग रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आके चेकअप करवाएं। तो यही था आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।